Hello students, myself Sonika Yadav from HCI and it is my lecture number 7 of the 9th biology class, chapter number 5, Why do we fall ill? So today's my topic is vaccination. बच्चा वैक्सीनेशन होता क्या है? आपको पता होगा जो छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनके कुछ टीके लगते हैं। वैक्सीनेशन को हिंदी में टीकाकरण कहते हैं। सो वैक्सीनेशन एक वो प्रोग्राम है जिसके तहत छोटे बच्चों को कुछ वैक्सीन्स इंसर्ट की जाती है उनकी बॉडी में और इट में भी ओरली दी जाती हैं। सो जो वैक्सीनेशन है ये क्यों किया जाता है, क्या ये प्रोसेस है और किस लिए किया जाता है, आज हम ये जानेंगे। सो सबसे पहले बेटा एक हम चीज पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आजकल हम एक केस रिपोर्ट नहीं करते, दैट इज द स्मॉल पॉक्स। ये एक बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है और ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्प्रेड हुई थी 1000 ईयर एगो। स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक डिजीज है, जस्ट लाइक जो अभी हो रही है कोरोना, वो भी एक एपिडेमिक डिजीज है क्योंकि वो भी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो रही है। सो इन फ्यूचर उसकी भी एक वैक्सीन प्रिपेयर हो जाए। सो सबसे पहली बात कि आज स्मॉल पॉक्स नहीं देखने को मिल रहा, कारण क्या है कि जब एक बार किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होगा एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ वो डिजीज नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि जब वो वायरस बॉडी में घुसा पेशेंट के में, दैट टाइम इम्यून सिस्टम ने उसके ऊपर अटैक किया, उस इन्फेक्शियस माइक्रोब को मारने की कोशिश की और उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने मेमोरी सेल्स क्रिएट कर ली, रिमेम्बर कर लिया स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की किस तरह का उस वायरस का स्ट्रक्चर था। सो जब नेक्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर माइक्रोब दोबारा री एंटर हुआ या फिर उसका कोई क्लोज रिलेटिव दोबारा री एंटर हुआ, इम्यून सिस्टम बहुत ही हाई एफिनिटी के साथ रिस्पोंड करता है और उसको किल कर देता है, एलिमिनेट करता है इन्फेक्शन को एट फास्टर रेट देन दी फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ डिजीज। ये है बेटा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब वैक्सीनेशन क्या है, ये यहाँ पर WBCs ने जो मेमोरी सेल्स क्रिएट की फॉर एलिमिनेटिंग द इन्फेक्शन, ये था इम्यूनाइजेशन। और यही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आर्टिफिशियली बेबीज की बॉडी में और पर्सन्स के बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया गया, WBCs को एक्टिवेट किया गया बाय इंजेक्टिंग वैक्सीन्स। सो बेसिक अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन एक प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं, हम इम्यून सिस्टम को पागल बना रहे हैं, फूल। इन दिस वे वी फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग अ मेमोरी ऑफ अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। सो व्हाट वी डू, हमने इम्यून सिस्टम को पागल बनाया फॉर क्रिएटिंग मेमोरीज, क्योंकि मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी सो वो सेम काइंड ऑफ इन्फेक्शन कोजिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, एनी काइंड का इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। बाय इंजेक्टिंग, क्या इंजेक्ट करें जिससे कि मेमोरीज डेवलप हो, बाय इंजेक्टिंग समथिंग दैट मिमिक का मतलब होता है नकल करना, दैट मिमिक द माइक्रोब वी वांट टू वैक्सीनेट अगेंस्ट। दैट मीन्स मिमिक्री कर रहा है। मिमिक्री का मतलब या तो वो उसका कोई वीक स्ट्रक्चर हो सकता है माइक्रोब का, या फिर उसका कोई प्रोटीन हो सकता है जो वैक्सीन हमने डाली है उसके अंदर। और जो वैक्सीन डाल रहे हैं या फिर जो कोई वीक माइक्रोब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाला गया है, वो एबिलिटी नहीं रखता कि वो डिजीज कॉज कर सके। दिस डज नॉट कॉज द डिजीज but help to prevent any subsequent exposure to the infecting microbes. So
सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स को क्या कर रहा है बेटा, रोक रहा है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या कि उस डिजीज की क्या कर ली, मेमोरी क्रिएट कर ली किसने, WBCs ने, और जो T lymphocytes और B lymphocytes है, दे स्टार्ट किलिंग द माइक्रोब। सो डिफरेंट डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई, लाइक टेटनस, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, मम्प्स। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन होता क्या है। ओके, सो बच्चा वैक्सीन क्या है बेटा, ये हीट किल्ड weak microbe or maybe microbial protein or we can say antigenic protein. So vaccine, antigenic protein which having a specific structure of the microbe, or we can say weak microbe, dead microbe, heat killed microbe, or the microbial protein, that is vaccine. So that vaccine injected into the body for developing the immunization program. So वैक्सीनेशन वो प्रोग्राम है जिसके तहत वैक्सीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है। सो वैक्सीनेशन द प्रोग्राम इन विच द इंजेक्शन ऑफ द वैक्सीन इंसर्ट इनटू द बॉडी फॉर डेवलपिंग और फॉर बूस्टिंग द WBCs, or we can say for activating the T lymphocytes and B lymphocytes, and which produce antibodies against the infection. So who gave the term or who discovered? So Mr. Edward Jenner ने टर्म दी थी वैक्सीन और वैक्सीनेशन। कैसे? ये काफी सेंचुरीज एगो की बात है बेटा। जो दूधिया होता है, मिल्क मैन, जिसके घर में काव थी, उसकी काव को एक काव पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन हो रखा था। उस टाइम पर ही स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज आई वो उस मिल्क मैन पर्सन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी एक बार क्या हो चुका था, काव पॉक्स वायरस एंटर हो चुका था। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, जो कावपॉक्स वायरस है और स्मॉल पॉक्स वायरस है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव है, और क्लोज रिलेटिव होने की वजह से उसकी बॉडी में क्रिएट हो गई मेमोरी सेल्स, और मेमोरी सेल्स के क्रिएशन की वजह से उसकी बॉडी में जो स्मॉल पॉक्स वायरस था वो इन्फेक्शन नहीं कर पाया। अब बात आती है कि इन्फेक्शन नहीं हुआ। सो जब इन्फेक्शन नहीं हुआ सो उसके लिए कारण क्या रहा कि ऑलरेडी वीक माइक्रोब बॉडी में था, जिसकी वजह से WBC एक्टिवेट हुई और वो इन्फेक्शन नहीं कर पाया। सो जो टर्म आई वैक्सीन और वैक्सीनेशन, ये आई बेटा लैटिन लैंग्वेज से, क्योंकि काउ को लैटिन लैंग्वेज में वैका कहते हैं, और उसी से काउपॉक्स के लिए वर्ड बना वैक्सीना, और यही रूट रहा वैक्सीनेशन टर्म का। सो एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीन को क्या किया है, डेवलप किया है। बनाई कैसे वैक्सीन? वैक्सीन क्या है, एक एंटीजन है दैट इंजेक्ट और स्वेलो, निगल आ जाता है, और ये डेवलप क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। अब स्मॉल क्वांटिटी में क्या किया जाता है बेटा, इन एंटीजेनिक प्रोटीन्स को बॉडी में डाला जाता है फॉर द स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन ना करे, इसीलिए जो WBCs हैं वो मेमोरी सेल्स का क्रिएशन करती हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल मेथड है। ये बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट है किल्ड वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म।
लाइक जो वैक्सीन है वुपिंग कफ की, वो किल्ड वायलेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू की यूज डेवलप की गई है। इसमें बैक्टीरिया को क्या किया गया, हीट किल किया गया बाय द केमिकल, और उसके एंजाइम्स को तोड़ा गया।